हर आर्ग्यूमेंट को एक रीज़न चाहिए होता है, हर रीज़न को एक और रीज़न चाहिए होता है, और जैसे ही हम एक और स्टेप डिमांड करते हैं, फिलॉसफी एक डेंजरस सवाल पे आ टकराती है। जस्टिफिकेशन स्टार्ट कहाँ होता है? अगर हम वाई पूछते ही रहें तो क्या हम ट्रुथ तक पहुंचेंगे, या फिर ये डिस्कवर करते हैं कि हमारी सारी थिंकिंग किसी एक ऐसे बेस पे टिके है जिसे हमने कभी फुली प्रूव ही नहीं किया। ये है रिग्रेस प्रॉब्लम जो एपिस्टेमोलॉजी के कोर में बैठा है। या तो बिलीफ बेसिक बिलीफ पे खत्म होता है, या सर्कुलर हो जाता है, या फिर इनफाइनाइटली चलता रहता है। फिलोसोफर्स ने इन तीनों ऑप्शन के अराउंड सिस्टम्स बनाए हैं, और तीनों ऑप्शंस के अपने अपने कॉस्ट हैं। थोड़ा द मैट्रिक्स जैसा मोमेंट है, जब सडनली सब कुछ सस्पिशियस लगने लगे। रियल सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, रियल सवाल ये है कि जब हम बोलते हैं हम जानते हैं, तब हम किस चीज पे खड़े हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट आर फर्स्ट प्रिंसिपल्स? फिलॉसफी में फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट्स, बिलीव्स, एक्सियम्स या कमिटमेंट्स जो बाकी सबको सपोर्ट करते हैं। क्लासिकल फाउंडेशनलिस्ट व्यू नॉलेज को एक बिल्डिंग की तरह ट्रीट करता है। कुछ बिलीव्स बेसिक होते हैं और बाकी सब उनके ऊपर खड़े होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम पूछते हो ये बेसिक बिलीफ को राइट किसने दिया कि ये सब कुछ स्टार्ट करें। यहां से चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए एपिस्टेमोलॉजिस्ट बार बार रिग्रेस प्रॉब्लम पे वापस आ जाते हैं। जस्टिफिकेशन को सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट को और जस्टिफिकेशन चाहिए। थोड़ा इंसेप्शन जैसे, हर लेयर स्टेबल लगती है जब तक तुम्हें ये रियलाइज ना हो कि कोई और लेयर उसे होल्ड कर रही है। द क्लासिकल ड्रीम ऑफ अ सिक्योर बिगिनिंग। रेने डिकार्टेस ने सबसे फेमस अटेम्प्ट दिया सर्टेनिटी से स्टार्ट करने का। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में वो डाउट को मेथड बना देते हैं। हर चीज को डाउट करो जब तक तुम्हें कुछ ऐसा ना मिल जाए जो इनड्यूबिटेबल हो, मतलब कि जिस पे डाउट ना किया जा सके। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक मॉडल है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फिलॉसफी कैसे काम करती है। जो डाउट नहीं हो सकता वहां से स्टार्ट करो और बाकी रिबिल्ड करो। लेकिन डिकार्टेस के इस स्टेटमेंट में भी एक प्रेशर पॉइंट एक्सपोज होता है। जितना रेडिकल डाउट करोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा पहला स्टेप सिक्योर करना, और उसे जस्टिफाई करना बिना कुछ अज्यूम किए। ये बेसिकली उसी तरह है रियलिटी को रीबूट करने के जैसा। और फिर हमें रियलाइज होता है कि हमें ओएस की जरूरत तो थी। डेकार्टेस क्लीन बिगनिंग चाहते थे, बट फिलॉसफी पूछती है क्लीन किसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। द स्केप्टिकल शॉक। डेविड ह्यूम इस क्राइसिस को और डीपन करते हैं। इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वो रीजन की लिमिट और नॉलेज की फ्रेजिलिटी दिखाते हैं। ह्यूम के अकॉर्डिंग हमारे बिलीव्स कोई परफेक्टली रैशनल फाउंडेशन पे नहीं टिकी होती, बल्कि हैबिट, कस्टम और एक्सपेक्टेशन पे टिकी होती है। मतलब माइंड किसी प्योर सर्टेनिटी के पैराडाइज से स्टार्ट नहीं करता, वो प्रैक्टिस से स्टार्ट करता है। और फिलॉसफी को इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए, इग्नोर नहीं। इसीलिए ह्यूम का आर्गुमेंट इतना मॉडर्न लगता है। वो बेसिकली बोलते हैं शायद सर्टेनिटी कभी पॉइंट ही नहीं थी, शायद हम सब ट्रूमन शो के कैरेक्टर्स हैं, एक वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बना रहे हैं जिसे हमने कभी बाहर से देखा ही नहीं। द फाउंडेशनलिस्ट आंसर। फाउंडेशनलिज्म कहता है रिग्रेस को कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। कुछ बिलीव्स इन्फेरेंशियली जस्टिफाइड होते हैं, उन्हें बाकी बिलीव्स की तरह सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक बिलीफ फाउंडेशन बनाते हैं और बाकी नॉलेज उन पे बिल्ड होता है। ये इंट्यूटिव लगता है क्योंकि बिना स्टॉपिंग पॉइंट के जस्टिफिकेशन इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आती है, बेसिक बिलीफ बेसिक क्यों है? अगर जस्टिफाइड है तो बिना सपोर्ट के कैसे, और अगर जस्टिफाइड नहीं है तो बाकी को सपोर्ट कैसे करेगा? ये सिस्टम नीट लगता है तब तक जब तक तुम रियलाइज ना करो कि सबसे मिस्टीरियस काम इसका फाउंडेशन कर रहा है, जो कि है बेसिक बिलीफ। द अटैक ऑन द गिवन। विल्फ्रेड सेलर्स फाउंडेशनलिज्म के कोर पर अटैक करते हैं। मिथ ऑफ द गिवन। आइडिया ये है कि कुछ रॉ इमीडिएट फैक्ट्स डायरेक्टली माइंड को नॉलेज दे देते हैं। सेलर्स कहते हैं नहीं, सेंसरी इनपुट्स खुद में रीजन नहीं होता। रीजन तब बनता है जब वो कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क में आता है, जहां उसको जस्टिफाई किया जा सके। मतलब कोई प्योर स्टार्टिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इंटरप्रिटेशन से फ्री हो। बेसिकली रियलिटी तुम्हें ट्रुथ
ट्रुथ डॉट जिप फाइल में नहीं मिलती, तुम हमेशा उसे कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस करते हो, नो फ्री डाउनलोड। द कोहेरेंटिस्ट रिप्लाई, कोहेरेंटिज्म पिरामिड मॉडल को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। यहाँ फाउंडेशन नहीं नेटवर्क है। बिलीफ जस्टिफाइड है क्योंकि वो सिस्टम में फिट होता है। ये एक अट्रैक्टिव आइडिया है क्योंकि रियल लाइफ में भी बिलीफ ऐसे ही काम करता है, म्यूचुअली सपोर्ट करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी है, एक परफेक्टली कोहेरेंट सिस्टम रियलिटी से डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। सिस्टम ब्यूटीफुल हो सकता है और फिर भी फॉल्स हो सकता है, थोड़ा परफेक्ट सिमुलेशन जैसा। सब कुछ काम कर रहा है पर सवाल वही है, क्या ये रियल है? इनफाइनाइट रिग्रेस एंड व्हाई सम फिलोसफर्स एम्ब्रेस इट। इनफाइनाइटिज्म कहता है रिग्रेस को स्टॉप मत करो। इनफाइनाइट चेन ऑफ रीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो सर्कुलर ना हो और हर स्टेप जस्टिफाइड हो। ये एक बोल्ड आइडिया है क्योंकि ये जस्टिफिकेशन का डिमांड को इंटैक्ट रखता है बिना आर्टिफिशियल फाउंडेशन के। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑब्वियस है, फाइनाइट माइंड्स इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स, इनफाइनाइट रीजन कैसे हैंडल करेगा? ये एक एलिगेंट थ्योरी है लेकिन ह्यूमन कॉग्निशन के बियॉन्ड जाती है। ये वो मोमेंट है जब मूवी डीपर और डीपर जाती रहती है और तुम सोचने लगते हो कि एंड है भी या एंड सिर्फ एक कंफर्ट आइडिया था। विटगेनस्टाइन्स हिंज प्रोपोजिशन। लुडविग विटगेनस्टाइन एक अलग रूट देते हैं। ऑन सर्टेनिटी में वो कहते हैं कि डाउट खुद कुछ बैकग्राउंड सर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है। हिंज प्रोपोजिशन, तुम सब कुछ एक साथ डाउट नहीं कर सकते क्योंकि डाउट करना ही एक स्टेबल फ्रेमवर्क अज्यूम करता है। ये क्लासिकल फाउंडेशनलिज्म नहीं है क्योंकि हिंज को स्पेशल एविडेंस से जस्टिफाई नहीं किया जाता। ये एक ग्रामर जैसा है इंक्वायरी का। फिलॉसफी स्टार्टिंग पॉइंट से एस्केप नहीं करती, वो डिस्कवर करती है कि कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये द ट्रूमन शो के बैकस्टेज जैसा है। सिस्टम तभी चल रहा है क्योंकि कुछ चीजें कभी क्वेश्चन नहीं होती। प्रैग्मेटिज्म एंड द एंड ऑफ क्वेस्ट फॉर प्योर बिगिनिंग। चार्ल्स पियर्स कहते हैं कि इंक्वायरी का गोल एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है, बल्कि बिलीफ को इतना स्टेबल बनाना है कि इंक्वायरी कंटिन्यू हो सके। फोकस शिफ्ट होता है सर्टेनिटी से फंक्शनिंग पे। क्विन जैसे थिंकर्स ने भी ये आइडिया वीकन किया कि नॉलेज एक आइसोलेटेड इंड्यूबिटेबल बेस से स्टार्ट होता है। पिक्चर अब ज्यादा ह्यूमन हो जाती है। हम सिस्टम के बाहर जाके सर्टिफाई नहीं करते, हम अंदर से ही रिवाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। फिलॉसफी ब्लूप्रिंट नहीं लगता, लाइफ लगती है। इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट बट वर्केबल, दैट्स द गेम। द प्रॉब्लम ऑफ क्राइटेरिया एक और ट्रैप है और ये और भी इरिटेटिंग है। रॉड्रिक क्रिसहॉम का द प्रॉब्लम ऑफ क्राइटेरिया, पहले ये डिसाइड करो क्या नॉलेज है या पहले ये डिसाइड करो नॉलेज का क्राइटेरिया क्या है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। किसी एक को भी पिक करो, तुम दूसरा अज्यूम कर रहे हो। दोनों को रिफ्यूज करो, स्केप्टिसिज्म वेट कर रहा है। ये लॉक और की जैसा प्रॉब्लम है, जहां लॉक शेप चेंज करता है। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज वो इजी हैं बट बिकॉज बिना उनके पूरा सिस्टम हिलने लगता है। फाउंडेरिटिज्म, द कॉम्प्रोमाइज दैट रिफ्यूजेस टू बी नीट। सुसन हैक एक मिडिल पाथ देती है। फाउंडेरिटिज्म ना प्योर फाउंडेशन ना प्योर कोहेरेंस। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है बट मैजिकल नहीं। कोहेरेंस इंपॉर्टेंट है बट सेल्फ सफिशिएंट नहीं। एविडेंस और बिलीफ एक मिक्स स्ट्रक्चर में काम करते हैं और ये थ्योरी फ्लैशी नहीं लगती बट इसीलिए शायद रियल के क्लोजर है। ये एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करती है और टेंशन को एक्सेप्ट करती है। फिलॉसफी यहाँ कहती है आंसर एक साइड नहीं, बैलेंस ऑफ बोथ है। तो क्या फिलॉसफी फर्स्ट प्रिंसिपल से एस्केप कर सकती है? प्रोबेबली नहीं। हर थ्योरी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही पड़ता है, इवन अगर वो कन्वेंशनल प्रेमिस ना हो। फाउंडेशनलिस्ट रिग्रेस को स्टॉप करते हैं, कोहेरेंटिस्ट उसे नेटवर्क बना देते हैं, इनफाइनाइटिस्ट उसे इनफाइनाइट कर देते हैं, विटगेनस्टाइन उसे बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देते हैं, प्रैग्मेटिस्ट उसे प्रैक्टिस बना देते हैं। सब अप्रोचेस एक चीज दिखाती हैं, फिलॉसफी
प्री सपोजिशंस को एलिमिनेट नहीं करती, वो उन्हें विजिबल बनाती है, टेस्ट करती है और रिवाइज करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स फ्लॉ नहीं है, ये फिलॉसफी का परमानेंट सब्जेक्ट है और शायद रियल आंसर और सिंपल है। हम सब सिस्टम्स के अंदर जी रहे हैं जो हमसे पहले स्टार्ट हुए हैं, और जैसे ही हम ये नोटिस करते हैं फिलॉसफी लास्ट वर्ड ढूंढना बंद कर देती है और ऑनेस्ट वर्ड ढूंढना स्टार्ट करती है।